लिखे हाईली क्वालिफाइड पीएचडी लड़के वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं। उनका दर्द मैं अपने दिल में छिपाए बैठा हूँ। आएगा टाइम मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। जो भी हमारे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मैं दिलवाऊंगा और पानी पीने की व्यवस्था करूंगा। कहीं हमारे हल्के के अंदर सेम आई वे उस पानी की निकासी की व्यवस्था करेंगे। जहाँ पीने का पानी नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। जहाँ नहर का पानी नहीं है, वो नहर का पानी की व्यवस्था करेंगे। किसानों को एमएसपी का दर्जा, कानूनी दर्जा हम दिलवाएंगे। अभी की बात करूंगी मैं, देखो अभी चुनाव था, पहले आप जन प्रचार के लिए जा रहे हो, क्या टिकट मिलने के बाद भी आप लोगों की समस्याओं को सुनोगे? नहीं, मैं आ इसलिए रहा हूँ, सुनेंगे नहीं। देखो टिकट मिलने तो देखो, पहले मैंने अपने समय में लगभग ये सारी हर गांव को पानी दिया है। हर गांव को पानी दिया है। कुछ गांव अब हांसी हल्के में चले गए हैं, कुछ आपके उकलाना हल्के में चले गए हैं, और दूसरे हर गांव को सड़कों से जोड़ा था। ठीक है, वो बाद में टूट गई, सरकार उनको संभाल नहीं सकी। तो मैंने विकास के काम 750 बाढ़ ऑन रिकॉर्ड, जब मेरी भी सजा करवा दी, हमने लगाए थे अपनी सरकार के समय। तो मैंने तो अपने खासकर किसान और जवान का मेरा वर्ग का मुद्दा मैंने उठाया था। हमारे 5-7 गाँव में जो है डाटा है, मसूदपुर, सिंदड़, खानपुर, गुराना वगैरह में नहर के पानी की कमी थी, पीने के पानी की कमी थी। इस मुद्दे पर जो है नहीं हमने चुनाव लड़ा था। और दूसरा जो है नहीं, हम जो है नहीं, मैं तो राजनीति को एक तपस्या मानता हूँ। आपको झूठ बोलते हैं, खूब चलती है। खट्टर का पहला आदमी सर में राम कर, मेरे तो बस का नहीं, ये रोने पिटने के सिवाय कुछ नहीं किया उसने। मेरी तो चलती नहीं, खूब पर कल्ला खा गया। अरे भाई तू खा लेना, तने को रोका था, लेकिन लोगों के काम तो करने थे। वो तो मैं तो बीमार हूँ। बीमार कहाँ रहे, उसका तो बचेरा खुद है। कल देखा था मैंने, वास्तव में तो जो नहीं, मोदी तो हिल गया। मोदी की तो सरकार लड़खड़ाने लगी थी, मोदी की सरकार आती ही नहीं। राम राम सारा मऊथरी गेला प्रीति को तो भाई नारनौंद का विधायक कौन कार्यक्रम हम लेकर चल रहे हैं। चुनावी सर्वे भी हम करने लग रहे हैं। और पूर्व विधायक 99 तो 2004 तक है जो राम भगत शर्मा जी है, जो मेरे गला मौजूद है फिलहाल। प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी मेरे गला मौजूद है फिलहाल, फ्रेम आप देख लग रहे हो। और 99 तो 2004 तक है जो निर्दलीय विधायक भी रहे हैं। उस टाइम में इनेलो की सरकार थी भैया हरियाणा में। तो बातचीत करेंगे उस टाइम में जो क्या कुछ पर्पज जो लेकर ये चल रहे थे और अभी क्या कुछ पर्पज लेकर चल रहे। उस टाइम में आम जनता को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था, पब्लिक को तो ईब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी सरकार में, और ये क्या कुछ पर्पज लेकर चल रहे। बातचीत करने की कोशिश करेंगे भाई, बने रहिए अपने गला। इंटरव्यू बहुत दिलचस्प होने वाला। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद, आपने मेरे को इतना टाइम दिया, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। आपके लिए हमारा टाइम तो पहले तो इन्हों बता दो, आप मेरे तो हरियाणा मांगे हिसाब, क्या का हिसाब मांगो आप? मैंने अभी बताया था आपके सभी के दोबारा फिर सामने। बताओ जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, जी उनमें से कोई भी इन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया। जो काम करने की इन्होंने लोगों को लालच दिया था कि भाई हम जो है नहीं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे, बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये लागू करेंगे, रोजगार पक्की नौकरियां देंगे, ये सारे स्कूलों में जो खेल नीति हमारी बढ़िया रहेगी, ये सारी बात इनकी झूठी साबित हुई हैं। उसके लिए हरियाणा प्रदेश की जनता आज जो इन्होंने वायदे किए हैं, 10 साल में कोई वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया है। हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ भ्रष्टाचार है, त्राही त्राही हो रही है, बेरोजगारी है, किसानों पर लाठियां बरसाई हैं, कर्मचारियों पर लाठियां बरसाई हैं, हमारे जो सरपंच जो हमारे नुमाइंदे हैं उन पर लाठियां पड़ी हैं, हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, दूसरे जो हमारे कर्मचारी हैं वो अपनी जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे थे उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। कई इन्होंने पद भी समाप्त कर दिए हैं और कई स्कूल बंद कर दिए हैं। पिछले गर्मी में आपने देखा होगा, हमारे बच्चे बच्चियां स्कूलों के गेट पर हड़ताल पर बैठे हुए थे, स्कूलों में ताला लगा रखा था। तो इन्होंने सारे सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। इस सरकार में कोई भी वर्ग जो है खुश नहीं है, सभी अपने आप को ठगा हुआ और अपने धोखा खाकर जो है अपने आप को महसूस कर रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा दिया है। और इस सरकार से हमें सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने ये झूठ क्यों बोली है। बिल्कुल, देखा जाए ना हर वर्ग सड़क पर उतर रहा था। हाँ जी हाँ, सभी सड़कों में कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया हो कि जनता के किसी न किसी वर्ग पर इनकी लाठियां न पड़ी हों। कई सड़कों पर, सभी सड़कों पर रहे हैं। चाहे 5 साल 9 साल लगातार किसानों ने आंदोलन करते रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी उन्होंने आंदोलन किया है। हमारे जितने भी समाज का हर वर्ग है, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है।
लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं, 2019 की तुलना है मैं जो 2019 में जो 10 की 10 सीटें हैं जो बीजेपी के पक्ष में आई थी, लेकिन अब की बार है जो बराबरी का मुकाबला रहा, 5 ही सीट कांग्रेस की और 5 ही बीजेपी की। क्या कहना चाहोगे, अब की बार है जो आम जनता बदलाव चाह रही है? बिल्कुल बदलाव चाह रही है और बदलाव हो भी जाता, बदलाव तो कर दिया था इन्होंने। कुछ दूसरे जो इनके एनडीए के जो ग्रुप हैं, गठबंधन के इनके साथी हैं, उन्होंने लोगों को के साथ धोखा किया है। जनता की भावना का जो इन्होंने अपमान नहीं किया है। वास्तव में तो जो मोदी तो हिल गया, मोदी की तो सरकार लड़खड़ाने लगी थी। मोदी की सरकार आती ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लोगों ने अपना मैंडेट दिया हुआ है। और राहुल गांधी जी ने लगातार इस देश में यात्राएं की, लोगों के बीच गए, उनके दुख के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में समझा। ये सारी बातें 10 हज़ार की पैदल यात्रा उन्होंने की, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक थी, चाहे वो कलकत्ता से महाराष्ट्र से कलकत्ता तक थी। ये सारी यात्राएं उन्होंने की हैं। और भारत जोड़ो अभियान चलाया, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया, हरियाणा मांगे हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, वो अभियान इन्होंने चलाया। और आज हम जो है हरियाणा मांगे हिसाब, उस अभियान के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट को किस आधार पर टिकट देनी चाहिए? देखो ट्रक भर का है ना जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, हर कैंडिडेट है जो गोज में टिकट गाल के फिरने लग रहे हैं, मतलब किस आधार पर कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए? हमारी हाईकमान ने ये फैसला किया इस बार कि भाई सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे। कोई कोटा सिस्टम नहीं है, कोई सिफारिशों से टिकट नहीं मिलेगी। जो सर्वे में 4 सर्वे होंगे, सर्वे में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला जो एक्सपेक्टेंट है, प्रत्याशी होगा, उसी को टिकट मिलेगी, किसी और को टिकट नहीं मिलेगी। तो बीजेपी सरकार की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी सरकार में नारनौंद हल्के में विकास कितना हुआ है? विकास का कार्य विकास हुआ है नहीं, क्या होगा? वो थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन वो उसने अपने जो उसका बर्ताव था उसके हिसाब से वो नलीफाई कर दिया, जीरो कर दिया। वो मतलब उसके गर्दन में तो सीरिया था, आपको पता है। और बीजेपी सरकार तो गई, अब तो ये रामकुमार गौतम की सरकार थी 5 साल, तो कुछ भी तो नहीं किया। सरबरोता नहीं, ये रोने पिटने के सिवाय कुछ नहीं किया उसने। मेरी तो चलती नहीं, खूब पर कल्ला खा गया। अरे भाई तू खा लेना, तने को रोका था, लेकिन लोगों के काम तो करने थे। वो तो मैं तो बीमार हूँ। बीमार कहाँ रहे, उसका तो बचेरा खुद है। कल देखा था मैंने, कल मैंने देखा था। आज नहीं, आज उसको टिकट मिल जा, चाहे कांग्रेस की मिल जा, बीजेपी की मिल जा, वो जो नहीं लंगोट पीट कर आपके बीच आएगा, झूठ बोल के वोट लेगा। हाँ जी, नहीं चलती नहीं का एमएलए किस लिए त्याग पत्र दे देता भाई? अगर एमएलए जनता का नुमाइंदा है, अगर वो काम नहीं करता, उसकी चलती नहीं, तो क्यों आप बैठे उसको उसको पकड़े उस पद को, उसको छोड़ दो आप और लोगों के बीच आ जाओ। फिर उस एमएलए शिप का फायदा क्या है? लेकिन ये झूठ बोलते हैं, खूब चलती है। खट्टर का पहला आदमी शहर में रामकुमार गौतम था। तो आप क्या कुछ पर्पज लेकर चल रहे हो? मेरा पर्पज जो है नहीं, मैं तो राजनीति को एक तपस्या मानता हूँ। आपको पता है मैं 2000 में आज़ाद उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मेरे भाइयों ने, यहाँ भी मेरे भाई हैं, इन्होंने खूब मदद की थी। खासकर किसान और जवान का मेरा वर्ग का मुद्दा मैंने उठाया था। हमारे 5-7 गाँव में जो है डाटा है, मसूदपुर, सिंदड़, खानपुर, गुराना वगैरह में नहर के पानी की कमी थी, पीने के पानी की कमी थी। इस मुद्दे पर जो है हमने चुनाव लड़ा था। और दूसरा जो है हमारे सारे नारनौंद हल्के में वाटर वर्क्स नहीं थे, बहुत जगह वाटर वर्क्स नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, रोड नहीं थे। ये सारे मुद्दे लेकर मैंने चुनाव लड़ा था। और मैंने अपने समय में लगभग ये सारी हर गांव को पानी दिया है, हर गांव को पानी दिया है। कुछ गांव अब हाँसी हल्के में चले गए हैं, कुछ आपके उकलाना हल्के में चले गए हैं, और दूसरे हर गांव को सड़कों से जोड़ा था। ठीक है, वो बाद में टूट गई, सरकार उनको संभाल नहीं सकी। तो मैंने विकास के काम 750 बाढ़ ऑन रिकॉर्ड, जब मेरी भी सजा करवा दी, हमने लगाए थे अपनी सरकार के समय। तो मैंने तो अपने काम किए हैं, लोगों के बीच रहा हूँ। किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वह एमएलए हमारा कहाँ है। एमएलए खुद जो है नहीं लोगों के बीच जाता था। मैं 3 दिन हफ्ते में खुला दरबार लगाता था। एक दिन हाँसी रेस्ट हाउस में, एक दिन नारनौंद अनाज मंडी में, और एक दिन परला जो हमारी बेल्ट हल्के की बास में वाटर वर्क्स में। अभी की बात करूंगी मैं, देखो अभी चुनाव से पहले आप जन प्रचार के लिए जा रहे हो, क्या टिकट मिलने के बाद भी आप लोगों की समस्याओं को सुनोगे?
नहीं, मैं आ ही इसलिए रहा हूँ, सुनेंगे नहीं। देखो टिकट मिलने तो देखो पहले तो भैया, सभी आवा है, देखो मैं भी आम जनता ही में आ ली। आप दूसरों में मेरे में एक फर्क जरूर मानेंगे कि मैं जो है नहीं 14-8 के लिए सत्ता नहीं करना चाहता, मैं पैसे के लिए राजनीति नहीं करना चाहता। भगवान के दास है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, बैचलर हूँ, और आज भी ज़मीन पर चद्दर बिछाकर सोता हूँ मैं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो मेरी गाड़ी खड़ी कर दूँ तो मेरा 300 रुपये रोज़ का खर्चा फालतू है ही को नहीं। तो भाई मैं जो नहीं राजनीति जो करता हूँ, मैं जन सेवा के लिए कर रहा हूँ, लोगों के मुद्दों के लिए कर रहा हूँ, लोगों की संवेदनाओं को मैं। हमारे करोड़ों नौजवान जो नहीं आज बेरोजगारी की आग में तड़प रहे हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के लाखों नौजवान विदेश की ज़मीन पर जो है जाकर अपनी जो है तीसरी डिग्री का काम कर रहे हैं। M.Tech, B.Tech, कॉमर्स के जो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड PhD लड़के वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, उनका दर्द मैं अपने दिल में छिपाए बैठा हूँ। आएगा टाइम, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। जो भी हमारे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मैं दिलवाऊंगा और पानी पीने की व्यवस्था करूंगा। कहीं हमारे हल्के के अंदर सेम आई वे उस पानी की निकासी की व्यवस्था करेंगे। जहाँ पीने का पानी नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। जहाँ नहर का पानी नहीं है, वो नहर का पानी की व्यवस्था करेंगे। किसानों को MSP का दर्जा, कानूनी दर्जा हम दिलवाएंगे। देखो अगर आपने टिकट और ये इसके साथ साथ हमारी जैसे अपनी सरकार आएगी, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, 300 रुपये जो नहीं हर मीटर के साथ बिजली फ्री होगी, 300 यूनिट फ्री होंगी। हमारा जो 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, ये सारे जो नहीं हमने कर रखे हैं। किसानों को MSP का दर्जा मिलेगा, कानूनी दर्जा। स्वामीनाथन C2 फार्मूले के हिसाब से हम कानूनी दर्जा देंगे MSP को। कानूनी दर्जा का मतलब ये है कि कोई भी भाई किसी किसान की फसल को लूटने की कोशिश करेगा, उस सरकारी रेट से नीचे खरीदेगा, तो उसकी सज़ा होगी। हम जो है नहीं ओल्ड एज पेंशन, जो हमारी पुराना पेंशन सिस्टम था पेंशन, वो हमारे कर्मचारी भाइयों को देंगे। ये सारी बातें हम हमारे जो नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, सरपंच साहिबान हैं, दूसरे जो मनरेगा वर्क हैं, आशा वर्कर हैं, उनको सरकारी अफसरान की तरह, सरकारी कर्मचारियों की तरह उनको वेतनमान मिलेगा। कौशल जो डिपार्टमेंट है, जो सिर्फ शोषण का जरिया है नौजवानों का, उसको ख़त्म कर देंगे। उनमें जो लगे हुए नौजवान साथी उनको पक्का करेंगे और 2 लाख नौकरियां आते ही पक्की भर्ती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक क्वेश्चन और मैं आप तक करना चाहूँगी, अगर आपने टिकट मिल गई तो जो अन्य बचे कांग्रेस पार्टी के, उन्हें आप अपने पलड़े में कर पाओगे? भैया मेरे अंदर है वो ताकत, मेरे अंदर वो नरमाई है, मेरे अंदर तो शालीनता है। मैं सबको मान सम्मान करता हूँ, आज भी सबको साथ लेकर चलता हूँ। चाहे मेरे मुकाबले में ठिकठार्थी खड़े हैं, चाहे यहाँ तक कि रामकर गौतम को मैं राम राम करता, मेरे नमस्ते भी नहीं लेता, लेकिन फिर भी मैं जो है नहीं, फिर भी मैं इतना विनम्रता मेरे अंदर है। मैं एक संस्कारी आदमी हूँ, मैं सबको साथ लेकर चलने की सामर्थ्य मेरे अंदर है। और भाई किसी और को कोई टिकट पार्टी देती है, उसकी भी मैं जी जान से मदद करूँगा। तो मतलब एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, आपने किस कैंडिडेट के साथ में अपने आपकी टक्कर लगे हैं? मेरी टक्कर है ही नहीं। मेरी टक्कर क्या, मैं आज़ाद विधायक बन गया था, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा लंबा तजर्बा मेरा, मेहनत 25 साल की यहाँ पर यह है। यहाँ पर मेरी जो है आपकी रोगी खाप है, आपका 12 खाप यहाँ पर बैठी हुई है। दूसरे जो है सारे 80-90 हज़ार वोट हैं, ये भाई आपस में मिल के चुनाव लड़ाएंगे। हमारी सतरोड़ खाप में मेरे हज़ारों वर्कर हैं, साथी हैं। सबसे ज़्यादा MLA बनाने में उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। आज भी मेरी टीम, आप मेरे वो देखो, मीडिया देखो, उगाड़न में मेरा प्रोग्राम था, सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे। आपके जो पुट्ठी में मेरा प्रोग्राम था, आपके उधर सिंगवा मद्दनहेड़ी में मेरा प्रोग्राम था, सीसर करबड़ा मेरा प्रोग्राम था, हर जगह माजरा में मेरा प्रोग्राम था, नारायणगंज में मेरे प्रोग्राम थे। यही प्रोग्राम इस तरह के, तो सैकड़ों की संख्या में इस गर्मी में लोग बात करने के लिए, सुनने के लिए आते हैं। तो मैं कोई ना तो इलाकावाद की राजनीति करता हूँ, ना जात पात की राजनीति करता हूँ। मैं तो एक जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर आदमी हूँ, सभी धर्मों को बराबर मानता हूँ, सभी जातियों को बराबर मानता हूँ, और काम करूँगा सबके, मेहनत करूँगा, और मेरे बस का होगा वो मैं काम करूँगा, क्योंकि अफसरों से काम करवाना मुझे आता है। उस टाइम आज़ाद MLA होते हुए मैं अपनी नरमाई से चौटाला साहब से मैंने काम करवाए थे, और आगे भी। हुड्डा साहब तो बहुत बड़ी आदमी हैं, बहुत ही एक काबिल आदमी के काम भी करते हैं, और काम उनको कहने की ज़रूरत है। उनको उन्होंने जो काम करने हैं पहले ही उन्होंने जो है अपनी गारंटीज दी हुई है, गारंटी सारी दी है उन्होंने कि मैं क्या क्या काम हम करेंगे। हरियाणा प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा, हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी का भाईचारा होगा, और कानून व्यवस्था बहाल होगी।
हर आदमी, हमारी बहू बेटियां भी रात को घूमते रहेंगी, कोई खतरा नहीं होगा। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं पब्लिकली कि भाई हमारी सरकार आएगी, हम गुंडों को ये कहेंगे भाई या तो यहाँ हरियाणा छोड़ दो या गुंडागर्दी छोड़ दो। धन्यवाद। तो ये सारी बातें आप देख रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। तो भाई देखो, प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी मेरे गला मौजूद है, पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। तो 2004 तक ये आज़ाद उम्मीदवार भी निर्दलीय ने चुनाव लड़ा था और इन जीत भी प्राप्त करी थी भाई। और हिसार DN कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे हैं। सही बात है सर? जिसमें झूठ बोलने की बात ही नहीं है। मेरे गलत सुन गया। नहीं, मेरे तो यहाँ पर मैं जब चुनाव में जाता हूँ, जब चुनाव आज़ाद मैंने लड़ा, तो यहाँ पर जो है सैकड़ों नौजवान साथी जो मेरे रास्ते में मिलते थे, कहला सर जी हम आपकी मदद मारे हैं। मैंने कहा नहीं था उनको। तो नौजवानों के लिए तो मेरे दिल में विशेष जगह है और नौजवानों के दिल में मेरे लिए जगह है। तो मैं प्रोफेसर रहा हूँ और प्रोफेसर रहते हुए भी जितने भी गाँव के लड़के होते थे, किसी भी कॉलेज में होते थे, उनको कोई दिक्कत होती थी, चाहे वो लेक्चर शॉर्ट हो गया, किसी की फीस माफ़ करवानी है, किसी के नंबर कम हो गए हैं, किसी का कुछ हो गया, किसी को रोल नंबर नहीं मिल रहा है, किसी को NCC नहीं मिल रही है, मैं खुद जाकर उनके काम करवाता था कि भाई इस मसूदपुर धाड़ी वाला प्रोफेसर के पास चलो। तो गांव के लोगों की हमने खूब मदद की है, आगे भी करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, इतना कीमती टाइम आपने हमारे को दिया। तो भाई देखो, तजुर्बा भी है इनके पास में। और आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो के प्रति? आपने आपकी प्रतिक्रिया है जो सब कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।